दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 फरवरी सन 2025 शनिवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं कि सेबी ने 7 कृषि वायदा जिन्सों के प्रतिबंध को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि खाद्य तेल और विशेषकर पल्सेज इंडस्ट्रीज को इससे धक्का लगा है, क्योंकि इस समय खाद्य तेल एवं तिलहन के ऊपर बेतहाशा मंदी चल रही है और इसका प्रमुख कारण किसान और व्यापारी वायदे बाजार पे रोक को भी एक मान रहे हैं। और विशेषकर पल्सेज एंड ऑयल सीड्स इंडस्ट्री को ये आशा थी कि 31 जनवरी तक जो रोक लगी हुई है, 31 जनवरी सन 2025 तक वो रोक अब हट जाएगी। इसे इंडस्ट्री के विभिन्न संगठनों ने भी सरकार से अपील की थी, लेकिन अभी तुरंत फौरी समय में इसको 2 महीने यानी 31 मार्च सन 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि साल 2021 दिसंबर और 2022 में विभिन्न खाद्य कमोडिटीज यानी ईडेबल ऑयल्स एंड पल्सेज बीट के ऊपर वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई थी। इसका प्रमुख कारण बेतहाशा महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण और सट्टेबाजी को रोकना था। और उसके बाद कुछ रोक लगने के बाद मुद्रास्फीति के साथ साथ खाद्य पदार्थ, खाद्य कमोडिटीज़ के अंदर कुछ गिरावट भी देखी गई। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हम चैनल पे दी गई जानकारियाँ आपको ज्ञानवर्धक, रोचक और व्यापारवर्धक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप का मेन उद्देश्य आपको अपडेट, लगातार विश्लेषण आप तक देना है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करते हैं। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के रूप में जाना जाता है, इससे पहले 7 कृषि जिन्सों के फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में के कारोबार का प्रतिबंध 31 जनवरी सन 2025 तक एक्सटेंड किया गया था, जिसे 2 महीने बढ़ाकर 31 मार्च सन 2025 कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस फैसले से विशेषकर ऑयल इंडस्ट्री और पल्सेस इंडस्ट्री के अंदर अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उन्हें असंतोष है। विशेषकर खाद्य तेल इंडस्ट्री यानी ईडेबल ऑयल इंडस्ट्री काफ़ी समय से मांग कर रही थी कि फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक हटनी चाहिए खाद्य तेल एवं तिलहन के ऊपर। गौरतलब है कि जब कोई महंगाई बढ़ती है तो वायदे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारिक संगठन हो। अब जब बाजार में दामें गिरती है तो उसको दोबारा चालू करने की वकालत की जाती है। दोस्तों हमने जब रोक लगी थी उस वक्त भी ये कहा था कि खाद्य वस्तुओं के कीमतों को बढ़ना या घटना वायदे पर बाजार की पे ट्रेडिंग उस ही एकमात्र कारण नहीं होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य कीमतों के बढ़ने और घटने, जमाखोरी और ओवर ट्रेडिंग, सट्टेबाजी जैसी चीज़ें प्रमुख होती हैं। और वायदे बाजार के ऊपर रोक लगाने से इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि जिनको ओवर ट्रेडिंग करनी है, सट्टेबाजी करनी है, वो कहीं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन इससे ये रहता है कि वायदे बाजार के अंदर जो किसान व्यापारी अपनी कृषि उपजों को हेजिंग करना चाहते हैं वो हेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन देश के सभी विकसित बाजार वायदे बाजार को हैं और वहाँ पर देखा जाता है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश। तो दोस्तों अब देखना तो ये है कि 31 मार्च सन 2025 के बाद क्या होगा, लेकिन अभी तक एक अधिसूचना के तहत 7 वस्तुएं, जिसमें धान, गैर बासमती, गेहूं, चना, किशमिश, सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव, कच्चा पाम तेल, मूंग के वायदे कारोबार पर रोक कल 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी, लेकिन एक दिन पहले इसका निलंबन बढ़ा दिया गया है। सेबी ने सबसे पहले दिसंबर 2021 में 5 कमोडिटीज़
जिसमें गेहूं, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल, धान और मूंग के डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगाई थी, जो 1 साल के लिए प्रभावी थी। उसके बाद 17 अगस्त सन 2021 को चना के फ्यूचर ट्रेडिंग और 8 अक्टूबर सन 2021 को सरसों व सरसों तेल की फ्यूचर ट्रेडिंग को निलंबन किया गया था फ्यूचर ट्रेडिंग से। गौरतलब है कि इस निलंबन का प्रमुख कारण बाजार में तेज गति से भाव को बढ़ने से को कंट्रोल करना था। गौरतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाव बढ़ने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग को निलंबन करना एकमात्र यानी फ्यूचर ट्रेडिंग को एकमात्र जिम्मेदार मानना उचित नहीं है। इसमें मार्जिन को बढ़ाना, सर्किट्स आदि को अमेंड करना और दूसरे तरीके होते हैं जिससे इसके सट्टेबाजी को रोका जा सकता है। गौरतलब है कि अब जब तिलहन यानी ऑयल सीड्स के दाम बहुत नीचे गिर चुके हैं, तो वायदा बाजार में दोबारा इसको शुरू करने के लिए वकालत की जा रही है। इससे बाजारों इस तिलहन के भावों को गिरने से रोका जा सकता है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। एक मोटे सर्वे और अनुमान के अनुसार किसी भी वस्तु या कमोडिटी की डेरिवेटिव ट्रेडिंग को रोकने से उस वस्तु के भाव पर पूर्ण असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी खाद्य वस्तु या पदार्थ का तेजी मंदी का असर उसके उत्पादन, डिमांड एंड सप्लाई, आयात निर्यात और दूसरी फैक्टर्स को काफ़ी फर्क पड़ता है। साथ साथ मौसम और फसलों के आकार के ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम लहसुन और प्याज को देख लें, लहसुन और प्याज की कीमत में 2-2, 3-3, 4-4 गुना का फ़र्क हो जाता है, जबकि लहसुन और प्याज का कोई डेरिवेटिव ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होता है। उसी प्रकार यदि आप मसाले देखें, इलायची है या फिर या ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम हैं, किशमिश है, मखाने हैं, इनके दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते घटते हैं। इनके कोई वायदा कारोबार नहीं है, लेकिन वायदे कारोबार होने से व्यापारियों को अपनी स्टॉक को हेजिंग करने में ज़रूर मदद मिलती है। किसान अपनी फसल को आगामी तौर पर बेच सकते हैं, उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन हमें विकसित देशों की तरफ भी देखना आवश्यक होगा, जहां पर इनकी ट्रेडिंग लगातार जारी रहती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो या छोटी कंट्रियां मलेशिया, इंडोनेशिया भी आप देखें तो वहाँ पर भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग चालू है। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इससे कितने हितकारी लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो लोग वायदे बाज़ार को कोसते हैं, जब दाम गिरते हैं तो वायदा बाज़ार को शुरू करने की वकालत करते हैं। दोस्तों, ये परंपरा चलती रहेगी, चिट भी मेरी पिट भी मेरी, सरकार करे क्या। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि निर्णय सब हितकारियों के हित में ध्यान रखकर करना चाहिए। पहले कहा गया था कि दालों में, चने में, सरसों में, सोयाबीन में, गेहूं में बेताशा तेजी है। इसको रोकने के लिए वायदे पर, कारोबार पर रोक लगनी आवश्यक है। रोक लगी, लेकिन जब अब दाम नीचे गिर गए हैं तो व्यापारी, किसान और व्यापारिक संगठन ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको दोबारा खोला जाए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि वायदा बाजार शुरू होने से क्या इन कमोडिटीज़ के दामों में कुछ सुधार आएगा? क्या भाव नीचे से वापस ऊपर उठ सकेंगे या फिर इसकी रोक जारी रहनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।